हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सीक्वेंशियल काउंटर के बारे में। सीक्वेंशियल काउंटर और पैरेलल काउंटर में डिफरेंस क्या होता है? अब तक के हमने जो काउंटर जो पढ़ा वो है पैरेलल काउंटर। पैरेलल काउंटर मतलब अगर हम लोग आउटपुट अगर पैरेलली ले रहे तो जो काउंटर है वो है पैरेलल काउंटर, मगर आउटपुट अगर हम लोग सिक्वेंशियली ले रहे तो जो काउंटर है वो है सिक्वेंशियल काउंटर। तो सिक्वेंशियल काउंटर और पैरेलल काउंटर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कंसिडर किया 3 फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर ये वाला फ्लिप फ्लॉप, और यहाँ पर ये पहला वाला फ्लिप फ्लॉप, दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप, तीसरा वाला फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हम लोग कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं? बहुत हद तक क्लियर है कि जो फ्लिप फ्लॉप हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो टी फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है टी नॉट, और जो आउटपुट है वो है क्यू नॉट और क्यू नॉट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है टी वन, और जो आउटपुट है वो है क्यू वन और क्यू वन कॉम्प्लीमेंट। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो इनपुट है वो है T2, और जो आउटपुट है वो है Q2 और Q2 कॉम्प्लीमेंट। बहुत हद तक ये क्लियर है कि यहाँ पर ये पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है, और तीनों केसेस में हम लोग कौन सी ट्रिगरिंग कंसीडर कर रहे हैं? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप को भी हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड किया, इसको भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और इसको भी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हमने एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड किया, और यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है? क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रहा है ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है वो कैसे एक्ट कर रहा है? क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रहा है ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है टी नॉट, वहाँ पर हमने 1 प्रोवाइड किया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे भी हमने 1 प्रोवाइड किया। ये वाले फ्लिप फ्लॉप के भी इनपुट पे हमने 1 प्रोवाइड किया। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? इन्वर्जन मिलता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी टी फ्लिप फ्लॉप के वीडियो में। हम लोग आउटपुट कहाँ से लेंगे? हम लोग आउटपुट क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू से लेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से हमने एक आउटपुट लाइन ले ली, सिमिलरली यहाँ से भी हमने एक आउटपुट लाइन ले ली, यहाँ से भी हमने एक आउटपुट लाइन ले ली। आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन है क्यू नॉट, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। उसको हमने 2 लाइन में ब्रेक कर दिया। आई शुड से मेरे को ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ पर ये जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट लाइन है क्यू नॉट, इसको हमने 2 लाइन में ब्रेक कर दिया। एक जो लाइन है उसके थ्रू हम लोग आउटपुट ले लेंगे, एक लाइन के थ्रू हम लोग आउटपुट ले लेंगे, और दूसरी वाली जो लाइन हमने जो कंसिडर किया है वो जो लाइन है वो कैसे एक्ट करेंगी? क्लॉक के तौर पर एक्ट करेंगी ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट लाइन हमें जो दिखाई दे रही है Q1, इसको हमने 2 लाइन में स्प्लिट कर दिया। एक जो लाइन है उसके थ्रू हम लोग आउटपुट ले लेंगे, और दूसरी जो लाइन है वो कैसे एक्ट करेगी? दूसरी जो लाइन है वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये तीसरा वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट लाइन है उसको हमने डायरेक्टली ले लिया, उसको हमने स्प्लिट नहीं किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो काउंटर है वो है रिपल काउंटर। रिपल काउंटर क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रहा है। किसके लिए? ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट कर रहा है। किसके लिए? ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर ये जो गिवन जो काउंटर है कौन सा काउंटर है? रिपल काउंटर। यहाँ पर हमें कितने फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, तो 2 टू दी पावर n हमें कितना मिल जाए? 8 + 1 9। तो यहाँ पर हमें कितनी क्लॉक पल्स कंसीडर करना है? यहाँ पर हमें 9 क्लॉक पल्स कंसीडर करना है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने 9 क्लॉक पल्स कंसीडर किया। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो यहाँ पर हमने 9 क्लॉक पल्स कंसीडर किया है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पूरे प्रोसेस में हमें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग भी नहीं है, मिक्स ट्रिगरिंग भी हमें नहीं दिखाई दे रही है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। यहाँ पर हमें पूरे केसेस में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉक की आपको लो टू हाई जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है, लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, यहाँ पर ये क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, क्लॉक की लो टू हाई वैल्यू के बीच में एरो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो सबसे पहला यहाँ पर ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है क्यू नॉट, इसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्यू नॉट, इसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें क्यू नॉट आउटपुट को हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक है वो कहाँ पर जाएंगी? ये वाले फ्लिप फ्लॉप में जाएंगी। तो जो क्यू नॉट जो आउटपुट है मान लेते हैं वो जो इनिशियली क्या है वो है 0। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्यू नॉट ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है मान लेते हैं इनिशियली वो 0 है, तो उसको हमने इनिशियली 0 कंसिडर किया। जैसे ये वाली हमें ट्रिगरिंग मिलेंगी तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो होगा लो टू हाई। फिर उसके बाद जो आउटपुट होगा वो हाई होगा जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिलती, जब तक नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिल गई, तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? हाई टू लो हो जाएगा। फिर उसके बाद लो रहेगा जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिलती। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स हमें यहाँ पर मिली तो जो आउटपुट है वो होगा लो टू हाई। हाई तब तक के रहेगा जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिलती, नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली। जैसी नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली उससे पहला हाई रहेगा। जैसी नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें मिली तो नेक्स्ट ट्रिगरिंग पर जो वैल्यू है वो हाई टू लो हो जाएगी।
फिर उसके बाद जो वैल्यू है लो रहेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमें ये नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो जो वैल्यू है वो लो टू हाई होगी, आउटपुट की जो वैल्यू है लो टू हाई होगी, या फिर बोल सकते हैं क्लॉक पल्स की जो वैल्यू है वो लो टू हाई होगी। फिर उसके बाद हाई रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है तो तब तक के हाई है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो जो क्लॉक की जो वैल्यू होगी वो होगी हाई टू लो। फिर उसके बाद लो रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू लो टू हाई, आउटपुट की वैल्यू लो टू हाई। हाई तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली क्लॉक की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू हाई टू लो। आप आउटपुट भी बोल सकते हो, क्लॉक भी बोल सकते हो, क्योंकि सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर ये हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो आउटपुट है जो कि ये वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। सिमिलरली ये वाली ट्रिगरिंग पर क्या होगा, ये वाली ट्रिगरिंग पर क्लॉक की वैल्यू हाई टू लो रहेगी, फिर उसके बाद लो रहेगी। जैसे ही ये वाली ट्रिगरिंग मिली लो टू हाई, फिर उसके बाद हाई रहेगी, फिर उसके बाद हाई टू लो हो जाएंगे एंड सो ऑन, और ये जो प्रोसेस होगा चलते जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया क्यू नॉट आउटपुट कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप का, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कौन सी ट्रिगरिंग दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हमें दिखाई दे रही है। तो जो क्लॉक के जो एरो होगी वो लो टू हाई वैल्यू के बीच में होगी। तो यहाँ पर हमने एरो कंसिडर कर लिया, यहाँ पर एरो, यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो और यहाँ पर भी एरो। यहाँ पर ये वाली जो क्लॉक पल्स हमने जो कंसिडर करी है, ये जो आउटपुट है वो कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेगा ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1 उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम लोग बना लेते हैं। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट वेवफॉर्म है Q1 उसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इनिशियली मान लेते हैं Q1 जो आउटपुट है वो क्या है, वो है 0। जैसे यहाँ पर ये हमें ट्रिगरिंग मिली तो जो आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी लो टू हाई। सिमिलरली हाई तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती, तो नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें यहाँ पर मिली। नेक्स्ट ट्रिगरिंग हमें जैसे यहाँ पर मिली तो जो क्लॉक की जो वैल्यू होगी, आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो होगी हाई टू लो। लो तब तक करेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो आउटपुट की वैल्यू लो टू हाई। हाई तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। यहाँ पर ये नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली तो आउटपुट की वैल्यू हाई टू लो। लो तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। नेक्स्ट ट्रिगरिंग यहाँ पर मिल रही है तो तब तक के लो रहेगी जब तक कि ट्रिगरिंग जैसे हमें ये ट्रिगरिंग मिलेगी तो आउटपुट की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी, फिर उसके बाद हाई रहेगी एंड सो ऑन जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती तब तक के हाई रहेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर ये हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप का, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का। तो ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमें ये वाली फिगर शो कर रही है, या फिर बोल सकते हैं ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमें ये वाली फिगर शो कर रही है। अभी यहाँ पर ये जो क्लॉक पल्स हमने जो कंसिडर किया, आप क्लॉक पल्स बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो, वेव फॉर्म बोल सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर ये हमने जो आउटपुट जो कंसिडर किया या फिर ये हमने जो वेव फॉर्म जो कंसिडर किया वो कैसे एक्ट करेगी, क्लॉक पल्स के तौर पर एक्ट करेंगी, किसके लिए, ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पर ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है उस Q2 उसको हम लोग बना लेते हैं, Q2 आउटपुट जो है उसके लिए हम लोग वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये Q2 आउटपुट हमने कंसिडर किया तो मान लेते हैं इनिशियली जो आउटपुट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0। तो इनिशियली जो आउटपुट की जो वैल्यू है Q2 वो है 0। जैसे हमें ये वाली ट्रिगरिंग मिलेंगी तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लो टू हाई। हाई तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। जैसे नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिली हाई टू लो गई। लो तब तक करेंगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगरिंग मिलेंगी तो जो आउटपुट की वैल्यू लो टू हाई जाएंगी, फिर उसके बाद हाई रहेगी जब तक कि नेक्स्ट ट्रिगरिंग नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है आउटपुट किसका, ये वाले फ्लिप फ्लॉप का, ये वाले तीसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का। सिमिलरली अगर हम लोग बाइनरी असाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 0 0, यहाँ पर ये 1 1 1, यहाँ पर ये 0 1 1, यहाँ पर ये 1 0 1, यहाँ पर ये 1 0 1, यहाँ पर ये 0 0 1, यहाँ पर ये 1 1 0 0 1 0 1 0 0, फिर 0 0 0 और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1 1 1, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 1 1 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक लाइन कंसिडर कर ली, यहाँ पर ये हमने लाइन कंसिडर कर ली। ये लाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। यहाँ पर हमें मिला था 0 0 0 1 1 1, तो यहाँ पर भी हमें मिला 0 0 0 1 1 1। तो ये हमने लाइन कंसिडर कर ली। ये लाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या, ये लाइन के बाद जो स्टेट है वो क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। और ये लाइन से पहला, ये जो हमने जो लाइन जो कंसिडर करी है, इससे पहला जितने भी जो स्टेट हो गए वो हमें इंडिकेट करेंगे नंबर ऑफ मोड। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 उसको हमने यहाँ पर लिखा। Q नॉट की जो वैल्यू है, Q नॉट की जो वैल्यू क्या है वो है 0 0 0 0 0। तो Q नॉट की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो यहाँ पर Q नॉट, Q1 और ये Q2, तो Q नॉट की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये Q नॉट, Q1, Q2 इनिशियली तीनों की वैल्यू क्या है, 0।
फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तीनों की जो वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है 111, तो तीनों की जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 111, हमें तीनों की वैल्यू दिखाई दे रही है 111। सिमिलरली हमें क्या दिखाई दे रहा है 011 101, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 011, यहाँ पर ये 101। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा 001 110 010 001 001, अगर हम लोग देखें 001, फिर उसके बाद 110, फिर उसके बाद 010 010 के बाद हमें क्या मिल जाएगा 010 के बाद हमें मिल जाएगा 100, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 100। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये 000 111, तो यहाँ पर ये 000 और यहाँ पर ये 111, और ये जो लाइन हमने जो कंसिडर किया उसको हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर हमने कैसा किया, यहाँ पर ये Q0 0 है, Q1 0 है, Q2 0 है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें Q0 Q1 और Q2 तो तीनों 0 है, फिर उसके बाद तीनों 1 है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तीनों क्या है, वो है 1, फिर 011, फिर 101, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 011, फिर 101 एंड सो ऑन, हमने कुछ इस तरीके से सारे बाइनरी को अरेंज कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने लाइन कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो लाइन के ऊपर जितने भी जो स्टेट्स होते हैं वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, जितने भी जो स्टेट्स होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 000 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 0, ये 000 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 0, 111 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 7, 110 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 6। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट है उसको हम लोग पैरेलली कंसिडर कर रहे हैं, आप नोट डाउन करो 000 यहाँ, और फिर उसके बाद 111, फिर 110, फिर 101 100, यहाँ पर हम लोग जो आउटपुट है उसको हम लोग पैरेलली कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे होते हैं Q2 आउटपुट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, और अगर हम लोग कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं 0 1 1 1 1 फिर 0 0 0, तो ये जो हम लोग जो आउटपुट जो ले रहे हैं ऐसे मेथड में इसको हम लोग बोलते हैं कि जो आउटपुट है उसको हम लोग सिक्वेंशियली कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ इस तरीके से हम आउटपुट ले रहे होते हैं 0 1 1 0 0 1 1 0, तो यहाँ पर जो आउटपुट है उसको हम लोग सिक्वेंशियली कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट को कैसा कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आउटपुट को सिक्वेंशियली कंसिडर कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हम लोग आउटपुट कैसा ले रहे हैं, यहाँ पर ये 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1, तो जो आउटपुट हम लोग जो ले रहे हैं इसको हम लोग पैरेलली ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये 000 हमें क्या इंडिकेट कर देगा 0, 111 हमें इंडिकेट कर देगा 7, 1106 1015 1004 0113 0102 001, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है 1 इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो आउटपुट जो लिया था कहाँ से लिया था, Q0 Q1 और Q2 से हमने आउटपुट लिया था, तो हमें क्या मिला, ये वाला रिजल्ट हमें मिला। सिमिलरली अगर हम लोग Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट और Q2 कॉम्प्लीमेंट से अगर हम लोग आउटपुट लेते तो यहाँ पर ये Q0 कॉम्प्लीमेंट Q1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये Q2 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा 0 एंड सो ऑन, हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आई एक्सपेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैरेलल आउटपुट और सिक्वेंशियल आउटपुट हम लोग किसको बोलते हैं। अगर आप आउटपुट किस यहाँ पर हमने कितना आउटपुट कंसिडर किया है Q0 Q1 और Q2, अगर आप एक ही आउटपुट कंसिडर कर रहे हो, मान लेते Q0 आउटपुट हमने कंसिडर किया और आप आउटपुट को कुछ इस तरीके से लिख रहे हो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर ये जो आउटपुट है आप इसको क्या बोलोगे सिक्वेंशियल आउटपुट। अभी पैरेलल आउटपुट किसको बोलोगे, आप ये जो Q0 Q1 Q2 तीनों के जो आउटपुट हो गए तीनों के आउटपुट को आप साइमल्टेनियसली कंसिडर करोगे, मतलब 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0, तो जो आउटपुट है आप इसको कैसा कंसिडर कर रहे हो, आउटपुट को आप पैरेलली कंसिडर कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल आउटपुट और सिक्वेंशियल आउटपुट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कंसिडर किया जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, व्हाट विल बी दी काउंटिंग सीक्वेंस इफ़ काउंटर इज़ पैरेलल काउंटर। काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा अगर काउंटर को अगर हम लोग पैरेलल काउंटर के तौर पर ट्रीट करें तो। काउंटिंग सीक्वेंस क्या होगा अगर हम लोग काउंटर को पैरेलल काउंटर के तौर पर ट्रीट करें तो यहाँ पर ये जो काउंटर है इसको हम लोग पैरेलल काउंटर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब जो आउटपुट है उसको हम लोग पैरेलली एज्यूम करेंगे। तो पैरेलली अगर हम लोग आउटपुट एज्यूम करें तो 0 0 0 1 1 1 0 1 1
101 001 110 010 100। तो यहाँ पर ये 000 आपको दे देगा 0, 111 आपको दे देगा 7, फिर उसके बाद 011 आपको दे देगा 6, 101 आपको दे देगा 5, 001 आपको दे देगा 4, 110 आपको दे देगा 3, 010 आपको दे देगा 2, 100 आपको दे देगा 1। तो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो यहाँ पर हम लोग हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो जो काउंटर है कौन सा काउंटर है? डाउन काउंटर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो हमें कैसा मिल रहा है? 0 to 7, 7 to 6, 6 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो जो काउंटर है वो कैसे एक्ट करेगा? डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा। तो जो गिवन जो काउंटर है वो डाउन काउंटर है। व्हाट विल बी द काउंटिंग सीक्वेंस इफ काउंटर इज पैरेलल काउंटर? तो जो काउंटिंग सीक्वेंस हमें जो मिला वो हमें ये मिला। और अगर ये काउंटर को अगर हम लोग पैरेलल काउंटर कंसिडर कर रहे हैं तो जो पैरेलल काउंटर है वो डाउन काउंटर के तौर पर एक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट 1 इफ़ वी कंसिडर अबो काउंटर एज अ सिक्वेंशियल काउंटर? यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें आउटपुट 1, यहाँ पर आउटपुट 1 कौन सा है? क्यू नॉट। ये कौन सा आउटपुट है? यहाँ पर ये आउटपुट, ये जो क्यू नॉट है वो है आउटपुट 1। यहाँ पर ये जो आउटपुट 1 है इसका सीक्वेंस क्या होगा अगर हम लोग ये काउंटर को सिक्वेंशियल काउंटर के तौर पर ट्रीट करें? तो सीक्वेंस हमें क्या मिल रहा है आउटपुट 1 का? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आउटपुट 1 का हमें जो सीक्वेंस जो मिलेगा, आउटपुट 1 का जो काउंटिंग सीक्वेंस हमें जो मिला वो क्या मिला? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें काउंटिंग सीक्वेंस मिल गया। कौन से आउटपुट का? आउटपुट 1 का। सिमिलरली आउटपुट 2 का अगर काउंटिंग सीक्वेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो जो आउटपुट 2 है, ये जो Q1 है वो है आउटपुट 2। तो ये जो Q1 है वो कौन सा आउटपुट है? आउटपुट 2 है। इसका काउंटिंग सीक्वेंस अगर कंसिडर करें तो 0 1 1 0, या पहले जो 3 जो 0 आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो 1 1 0 0 1 1 0 1, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 1 फिर 0 0 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट 2 हमने जो कंसिडर किया, ये जो आउटपुट 2 हमने जो कंसिडर किया जो कि Q1, इसका जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो हमें क्या मिल रहा है? 0 1 1 0 0 1 1 0 0। तो 0 पहला वाला 0, ये वाला 0, ये पहला वाला 0, फिर 1 1 0 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 1 0 0 1 1 0 0। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया काउंटिंग सीक्वेंस कौन सा आउटपुट का? दूसरे वाले आउटपुट का। सिमिलरली तीसरे वाले आउटपुट का काउंटिंग सीक्वेंस अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला तीसरा वाला आउटपुट है, इसका अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 1 1 1 0 0 0 0। तो 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0, ये हमें क्या मिल गया? काउंटिंग सीक्वेंस मिल गया आउटपुट 3 का। तो जो आउटपुट 3 का जो काउंटिंग सीक्वेंस है वो है 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें टोटल सीक्वेंस कितने मिल रहे हैं? सबसे पहला अगर हम लोग देखें 0, सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर हमने पहले वाले आउटपुट का काउंटिंग सीक्वेंस निकाल लिया, दूसरे वाले आउटपुट का काउंटिंग सीक्वेंस निकाल लिया, तीसरे वाले आउटपुट का भी काउंटिंग सीक्वेंस निकाल लिया। पहले वाले आउटपुट का अगर हम लोग काउंटिंग सीक्वेंस अगर कंसिडर करें तो हमें कितने नंबर दिखाई दे रहे? एक साइकिल में हमें कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं? एक साइकिल मतलब जैसे कि 0 1, ये एक साइकिल, फिर दूसरी साइकिल में 0 1, फिर तीसरी साइकिल में 0 1, फिर चौथी साइकिल में 0 1, फिर पांचवी साइकिल में 0 1। पहली साइकिल में 0 1, दूसरी साइकिल में 0 1, तीसरी साइकिल में 0 1, चौथी साइकिल में 0 1, पांचवी साइकिल में भी हमें 0 1 मिलेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं साइकिल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पहला यहाँ पर ये 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1। तो यहाँ पर हमें एक साइकिल में कितने बाइनरी बिट दिखाई दे रही है? 2 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से टोटल सीक्वेंस हमें जो मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे? 2। टोटल सीक्वेंस 2 मिलेंगे। इसका मतलब क्या आपको समझ में आएगा? ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 1 1 0 0 1 1 0 0, तो एक साइकिल में हमें कितनी बाइनरी बिट दिखाई दे रही है? 4 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है। एक साइकिल में आपको 4 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है। पहली वाली साइकिल में आपको मिलेगा 1 1 0 0, फिर दूसरी वाली साइकिल में 1 1 0 0, फिर तीसरी वाली साइकिल में 1 1 0 0, फिर चौथी वाली साइकिल में 1 1 0 0 एंड सो ऑन। तो एक साइकिल में आपको कितनी बाइनरी बिट दिखाई दे रही है? आपको 4 बाइनरी बिट दिखाई दे रही है। तो जो टोटल जो सीक्वेंस आपको जो मिलेंगे 4 मिलेंगे। टोटल सीक्वेंस 4 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 0, उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला 1 कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना, ये वाला 1 अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर ये हमें दूसरा सीक्वेंस मिल गया।
पहला वाला सीक्वेंस क्या था 1100 1100, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हम लोग इनिशियली पढ़ रहे थे। जब इनिशियली हम लोग काउंटर डिस्कस कर रहे थे तो उसकी पहली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू काउंटर, उसी में ही हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। पहला क्या हमें मिल रहा था 1100 1100 पहले वाले सीक्वेंस में। अब ये दूसरे वाले सीक्वेंस में हमें क्या मिल रहा है 1001 1001। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो पहला वाला जो 1 है उसको हमने कंसिडर नहीं किया। हमने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की? यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, तो हमें क्या मिल जाएगा 1001 1001। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले 1 को भी हटा दें और अगर हम लोग ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा 0011 0011। तो 0011 0011, तो ये हमें कौन सा सीक्वेंस मिल गया? तीसरा वाला सीक्वेंस मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 0 है इसको हटा दें और अगर हम लोग ये वाले 0 से स्टार्ट करें तो हमें क्या मिल जाएगा 0110, फिर 0110, फिर 0110, तो 0110 0110, तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिल गया? हमें ये चौथा वाला सीक्वेंस मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये वाले 1 से स्टार्ट करें फिर से तो 1100 1100 हमें मिलेगा 1100 1100, जो कि एक्जैक्टली बराबर में पहले वाले सीक्वेंस के। तो यहाँ पर हमें कितना सीक्वेंस मिला? यहाँ पर हमें बेसिकली 4 सीक्वेंस मिला। यहाँ पर ये पहला सीक्वेंस, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस, चौथा सीक्वेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सीक्वेंशियल काउंटर की डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे तभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर एक साइकिल में अगर आपको 4 बाइनरी बीट मिलती है तो आपको कितने सीक्वेंस मिलेंगे? आपको मिलने वाले हैं 4 सीक्वेंस। 5 बाइनरी बीट मिलती है तो 5 सीक्वेंस, 6 बाइनरी बीट मिलेंगी तो 6 सीक्वेंस। यहाँ पर अभी आप देखो आपको मिल रहा है 11110000 11110000 11110000 11110000। तो पहली वाली साइकिल में 11110000, दूसरी वाली साइकिल में 11110000, तीसरी वाली साइकिल में 11110000, चौथी वाली साइकिल में एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक साइकिल में आपको कितनी बाइनरी बीट दिखाई दे रही है? एक साइकिल में आपको 4 बाइनरी बीट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक साइकिल में आपको कितनी बाइनरी बीट दिखाई दे रही है? 8 बाइनरी बीट दिखाई दे रही है। एक साइकिल में आपको 8 बाइनरी बीट दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आपको जो मिलेंगे वो कितने मिलने वाले? आपको टोटल सीक्वेंस आपको मिलने वाले 8। तो ये हमने डिस्कस किया किस तरीके से जो सीक्वेंशियल काउंटर्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले कि जो सीक्वेंशियल काउंटर होता है उसको हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे।